लगान है, लगान छोड़ देना। जमाबंदी नंबर है, जैसे रसीद आप जो कटाते हैं जमाबंदी संख्या उस पर अंकित रहता है, वो जमाबंदी संख्या देना चाहिए। जमाबंदी हमारे हिसाब से 85% को पता नहीं है। सही बात। जैसे हमको बाबा दे गए कि 6 जो है सो रसीद दे गए, हम कटाते जा रहे हैं जी। अब उसमें कौन कौन सा खाता खेसरा कटाते हैं हमको नहीं लगता किसी को मालूम। ये बहुत गांव में ऐसा ही जैसे उसमें नोट कर देना चाहिए ना। ऑफलाइन कटवाते हैं, नहीं ऑनलाइन में भी नहीं है। ऑफलाइन में जो कटा रहे हैं वो पता नहीं। अभी जो ऑनलाइन में भी तो रसीद में जमाबंदी नंबर चढ़ाता है, लेकिन किस किस जमीन का माने वो जमाबंदी चढ़ाते हैं वो नहीं पता है। नियमता सर नियमता जैसे कि एक जमाबंदी नंबर में 2 बीघा का रसीद कट जाता है। नियमता होना चाहिए कि पहले रसीद पर जैसे जमाबंदी दिया 75 तो 75 में मान लीजिए 5 खेसरा है जी, उसको नोट कर देना चाहिए ये 5 खेसरा का ही 75 है जी। अभी हम 75 कटा रहे हैं जी, हमको पता नहीं है कि हमारे पास मान लीजिए 18 ठो खेसरा है या किसी के पास 3 खेसरा है, किसी के पास 4 खेसरा है, उसको पता नहीं है कि हम जो जमाबंदी 75-78 कटवा रहे हैं इसमें कौन कौन सा खेसरा कटवा रहे हैं कि नहीं कटवा, या हम बेच लिए हैं उसको भी कटवा रहे हैं, किसी को पता नहीं। मेरे बाबा दे गए हम कटाए जा रहे हैं। इस मामला में सर्किल ऑफिस और किसी को पता इसके लिए आपको जानकारी प्राप्त करना होगा। इसके लिए आपको जानकारी प्राप्त करना होगा। अब जैसे आप ये इस खेत को आप जोताबाद कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये खेत कितना नंबर खेसरा है। नक्शा के हिसाब से नक्शा के हिसाब से आप खेसरा तो पकड़ लो कि 373 है 75, ठीक। लेकिन ये 300 हम जो 75, 78, 88 कटवा रहे हैं रसीद का जमाबंदी, इसमें 373 75 में है कि 88 में है कि किसी को पता नहीं। ठीक है, खाता नंबर जो आपको है आप भर के दीजिएगा। खेसरा नंबर तो आपको सब जानकारी है, खेसरा नंबर सभी भरिएगा। ठीक है, जमाबंदी नंबर भी मिल जाएगा। जो ऐसे जो कटवा रहे हैं वो तो है ही। हाँ तो लेकिन मान लीजिए हम यहाँ आप 4 प्लॉट का इसमें आप मान लीजिए जी, हमारे पास 4-5 मान लीजिए जमाबंदी, तो हम या तो 4-5 चढ़ाए हैं उसमें जी, क्योंकि हमको तो जानकारी नहीं है कि 4-5 में ये जो 4 खेसरा का एगो फॉर्म में हम भरे हैं, तो पता नहीं उसमें कौन सा 75 में है कि 78 में है, तो पता नहीं है। तो एक बार सर आप कोशिश करिएगा कि ब्लॉक से जानकारी आप ले लें। यदि आपको नहीं हो पाता तो आप भर कर दीजिएगा, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन खेसरा नंबर जो है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका खेसरा वो भर दें और उनका खेसरा आप भर दीजिए। जो जिनका जो अपना खेसरा है वही भरना है। जिसके पास मतलब फिर केवाला है वो आज तक कभी मतलब पुराना वाला जो जमीन आज तो वो ना कभी जमाबंदी करवाया है ना रसीद कटवाया है। खतियान है ना आपके पास? हाँ, उसके पास केवाला है, उसमें जो खाता जो भी जो मेंशन रहता है उसमें जो तो इस फॉर्म में भर कर आप केवाला लगा दीजिएगा, फोटोकॉपी आप लगाइएगा, दीजिएगा ऑफिस में, फिर उसका आगे प्रोसेस। ये समझ गए यहाँ तक? जमाबंदी संख्या डाल दीजिएगा। उसके बाद है भूमि पर दावा का आधार। जैसे जो प्लॉट आप भरिएगा, मान लीजिए भर दिया खेसरा नंबर 201 मेरा है, तो 201 आपको प्राप्त कैसे हुआ? अब जैसे बोल रहे हैं केवाला है, तो आप लगाइएगा केवाला कि हम ये जमीन का केवाला है, मेरे दादा खरीदे थे। तो दादा खरीदे थे, भूमि पर दावा का अधिकार है, तो मतलब दादा खरीदे थे, वो दादा खरीदे थे, लेकिन वो आपके दादा कैसे ये प्रमाण आप करिएगा ना? तो इसके लिए आप वंशावली बनाइएगा। वंशावली जो है प्रपत्र 3(1) में बनता है। इसमें वंशावली आप इसमें भरिएगा, और इसके भरने के बाद आप एक वंशावली के देखें, फ्लो चार्ट टाइप के वंशावली बनता है, वंश वृक्ष, उस तरह से आपको अपने मुखिया से, सरपंच से बनवा लेना है। एक मिनट, वंशावली जो है अब पंचायत सचिव से बना हुआ है जी। मान लीजिए पहले तो जो ऊपर वाला है तो कोर्ट से बना हुआ है, जो कोर्ट बंटवारा में, अब उसके बाद वाला में पंचायत सचिव से बना हुआ है, तो वो तो मन होगा जी, मन। तो वंशावली में जो फ्लो चार्ट बनेगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ से नाम है, जिनका नाम खतियान में अंकित है या केवाला में अंकित है, केवाला में जो नेम है उसको पहले वाला नहीं ना? नहीं। जैसे जमीन आप खरीदे, केवाला आपके पास केवाला है ना, केवाला में दादा का नाम है, दादा या पापा जिनका नाम हो, नहीं बता रहे, दादा का नाम है, दादा के हुए 2 बेटा, मान लीजिए एक पापा आपके चाचा हुए, तो दोनों का नाम रहेगा वंशावली में, दादा, उसके बाद पापा चाचा,
उसके बाद आप कितने भाई हैं जो ये ना यही पूछ रही कि मतलब जो दादा लिए, जो दादा जिनसे लिए थे उनका फ्लो चार्ट में नहीं उनका चार्ट नहीं। इसके नाम से जमीन है कोई ठल तो जहां से जमीन आपको धारण हुआ, अब जहां से जमीन आपके धारण की वहां से हुए ये हो गया ये वंशावली इसमें बनाना है। अब वंशावली में क्या है कि आप मुखिया या जो सर बोल रहे हैं वो बना के रखा हुआ है, तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, वंशावली जो आप दे दीजिएगा तो एक ग्राम सभा करके ऐसा ही वहाँ पे 5 आदमी के समक्ष ये आपको प्रमाण किया जाएगा कि जो वंशावली आप दिए हैं ये इनके दादा का ये नाम था। जैसे हमको तो जानकारी नहीं है आपके दादा का नाम, हम तो पढ़ रहे हैं वही जान रहे हैं, लेकिन जो ये है वो तो आपको जान रहे हैं इनके दादा फलना बाबू थे, तो उनके द्वारा वेरीफाई के प्रमाणित किया जाएगा। मुखिया जी रहेंगे, वार्ड रहेंगे, जो भी जनप्रतिनिधि आपके गांव के हैं वो रहेंगे और 5 ग्रामीण के सामने आपको ये प्रमाणित किया जाएगा। हाँ 3-1 प्रपत्र 3-1 है जो वंशावली का है। ये जो फॉर्म है, ये तीनों फॉर्म आपको नजदीक के कंप्यूटर दुकान में ऑनलाइन जहाँ पर होता है अवेलेबल है, हर जगह कोई जरूरत नहीं है। वो प्रिंट निकलिए, फोटो स्टेट करवाइएगा ना तो आपको डार्क हो जाएगा, लेकिन वहां से जो प्रिंट निकलेगा ना वो बहुत साफ रहेगा। ये 3 वंशावली 3 प्रपत्र 3 भर दिए। इसके बाद होता है क्या कि आपको टोटल जो सर्वे का काम है प्रपत्र 22 है, लेकिन आपको जो उपयोग है वो 2 और 3 ही है। इसके बाद जो है आपको प्रपत्र 7 के द्वारा हम लोग LPM बांटेंगे, लैंड पार्सल मैप है वो हम लोग आप लोग को बांटेंगे बनाकर कि ये आप जो दिए हैं खेसरा नंबर, ये आपका प्लॉट है और नजरी नक्शा बना रहेगा कि ये आपका प्लॉट यहाँ पे है, देख लीजिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप मान लीजिए हम खेसरा नंबर 212 दे दिए कि आपका है नजरी नक्शा के साथ बनाकर, उसको देखें आप बोले कि 212 मेरा नहीं था 215 था, 212 तो इनका था, तो गलती हो गया। तो उसके बाद आता है प्रपत्र 8 जिसमें आप आपत्ति करिएगा कि ये जो आपने भरा है ये गलती खेसरा अंकित कर दिया है। तो उसके बाद प्रपत्र 8 करिएगा, 9 होगा, 10 में फिर यही सुनवाई होगा, हम दोनों को सूचना करेंगे, दोनों आइए और फिर 11 में इसी तरह से करके आपको पूरा सर्वे। अच्छा, जैसे हमने जमीन किसी से खरीदा और उससे करीब 10 वर्ष पहले का बात है। हाँ और नया खतियान जो है उन्हीं के नाम से चल रहा है, तो उसको क्या करना है? दाखिल खारिज नहीं हुआ है। दाखिल खारिज नहीं हुआ, दाखिल खारिज हो चुका है। आप 10 वर्ष पहले जमीन खरीदे हैं। हाँ। उसके बाद और 78 में खरीदे हैं। 78 में खरीदे हैं। हाँ, अब वो जमीन जो है जो उन्हीं को पूर्वज के नाम से नया खतियान खुल गया। नया खतियान 72 वाला, हाँ, तो 72 का खतियान मान्य नहीं है। 78 में रजिस्ट्री करवाए हैं, अब 72 में रजिस्ट्री 72 में तो सर्वे हुआ। हाँ, तो खतियान कैसे खुल गया? खतियान तो वो एक ही बार, फिर खतियान कैसे खुल गया? नया खतियान उन्हीं के नाम से है। नहीं समझा। तो अब 78 में रजिस्ट्री आपका है ना, रजिस्ट्री 78 में है ना, आप ओके वाला है ना आपके पास, वो दीजिए। क्या क्वेश्चन सर्वे के मानता नहीं है। वोट का बंटवारा हम लोग के पास है, जो अभी तो यही जो है, यही है सर, भूमि पर दावा का जो आधार है ना, इसी में आप जो जमीन पे ये कर रहे हैं, अब वंशावली बना लिए, वंशावली में जैसे 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, जो है हाँ, तो वंशावली में दिखा दीजिएगा और उसमें कौन कौन सा प्लॉट है इसमें दे दीजिएगा, और बंटवारा का एक जेरॉक्स कॉपी, वह पूरा सेट दे देंगे। यही बात है।